नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आरकेएलएस मैथ क्लास के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, कल के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के एग्जाम्पल के साथ क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिए थे, ठीक है। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को इस वीडियो के अंदर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 3 नंबर क्वेश्चन है आपका, यदि 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3, जहाँ बोला गया है कि 0 डिग्री <a + b < 90 डिग्री। इसका मतलब ये है कि a + b का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 0 डिग्री से या तो बड़ा होगा या 90 से छोटा होगा या 90 के बराबर होगा, या a का वैल्यू हमेशा b से बड़ा होगा। तो a और b का मान ज्ञात करें। खैर, ये जो कंडीशन दिया है ये कोई खास नहीं है, बस हम इसको देखेंगे कि क्या दिया गया है और निकालना क्या है। हमें दिया है 10a + b = √3 और 10a - b = 1/√3। तो हमें a और b का वैल्यू चाहिए। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्पल में भी हम बताए थे। तो देखिए इसको कितना आसान है बनाना। यहाँ सबसे पहले क्या दिया गया है हमें, तो हमें दिया गया है यहाँ पर कि 10a + b 10a + b की अगर बात करेंगे तो वो दिया है √3। तो हम सोचेंगे कि 10a + b = √3। 10 कितना का वैल्यू होता है? 10 कितना का वैल्यू √3 होता है? तो 10 यहाँ पर जो है 60 डिग्री का वैल्यू हो जाता है √3। यहाँ से अगर हम तुलना करेंगे तो a + b का वैल्यू आ जाएगा कितना डिग्री? 60 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट मान लेंगे इसको, ठीक है। यानी a + b का वैल्यू कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। फिर से आगे देखेंगे क्या दिया गया है। तो पुनः हमें दिया गया है प्रश्न में 10a - b 10a - b का वैल्यू दिया गया है 1/√3। फिर से हम सोचेंगे कि 10 इधर है तो इधर भी सोचेंगे कि 10 कितना का वैल्यू 1/√3 होता है। तो यहाँ पर 10a - b बराबर, यहाँ पर 10 कितना का वैल्यू हो जाएगा? तो 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। फिर से हम तुलना करेंगे तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो a - b का वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगा 30 डिग्री। और इसको मान लेंगे हम समीकरण सेकेंड। अब बस समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को जोड़ देंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा। तो अब लिखेंगे हम समीकरण फर्स्ट प्लस सेकेंड से। फर्स्ट प्लस सेकेंड से क्या होगा? तो a + b बराबर था फर्स्ट में 60 डिग्री और सेकेंड में है a - b बराबर 30 डिग्री। तो यहाँ से हम जोड़ेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा और a हो जाएगा कितना? 2a, ठीक है। तो 2a बराबर हो जाएगा यहाँ पर 60 और 30 जोड़ेंगे, 60 में 30 तो कितना हो जाएगा? 90। तो यहाँ से अगर हम a का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से a का वैल्यू निकलेगा कितना हो जाएगा? 90/2। तो 90/2 हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना डिग्री? 45 बार में कट जाएगा। यानी a का वैल्यू कितना डिग्री आ जाएगा? तो a का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से 45 डिग्री, ठीक है। अब इस a के मान को अगर हम दोनों में से किसी भी समीकरण में रख देंगे तो हमारा b का वैल्यू निकल जाएगा। अब हम लिखेंगे a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है। a का मान फर्स्ट में रख देंगे तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास a + b = 60 डिग्री। तो a + b बराबर कितना हो गया? 60 डिग्री। तो अब जो है a का मान निकल चुका है जो कि 45 डिग्री है। अब प्लस हो जाएगा b बराबर कितना? 60 डिग्री। तो यहाँ से अगर हम b का मान निकालेंगे तो 60 और 45 डिग्री जाके घट जाएगा उधर, तो हो जाएगा b का वैल्यू कितना? तो b का वैल्यू आ जाएगा 15 डिग्री, ठीक है। अतः हमने ये देखा कि a का वैल्यू आ गया 45 और b का वैल्यू आ गया कितना? 15 डिग्री। लास्ट में हम लिख सकते हैं कि अतः a बराबर 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर अगला क्वेश्चन 4 नंबर देखेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन क्या है असत्य, सही है या गलत, ये हमें बताना है।
उसके साथ में कारण भी बताना है कि अगर सही है तो क्यों है और गलत है तो क्यों है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। अब ये सही है कि गलत है, हम इसके जांच के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे ए और बी के जगह कुछ भी एंगल मान लेंगे, लेकिन ऐसा एंगल मानेंगे जिसका त्रिकोणमिति में उसका वैल्यू निकलता हो। जैसे 30 डिग्री का निकलता है ना, 60 डिग्री का निकलता है ना, इस तरह से मान लेंगे। तो ए और बी की जगह जो भी वैल्यू मानेंगे वही LHS में रखेंगे और वही वैल्यू RHS में रखेंगे। अगर LHS बराबर RHS हो जाएगा तो समझेंगे कि ये सत्य है, अन्यथा असत्य है। तो देखो हम मान लेते हैं, माना कि ए बराबर 30 डिग्री। अब जरूरी नहीं है कि हम 30 मान लें, कुछ और भी मान सकते हैं, 45 भी मान सकते हैं। कौन ए बराबर हम मान लिए 30 डिग्री और बी बराबर हम मान लेते हैं, मान लो 60 डिग्री। ठीक, ये वैल्यू मान लिए। इस प्रकार से अब हम दोनों तरफ इस वैल्यू को बैठा करके देखेंगे। यहाँ पर है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए की जगह हम 30 डिग्री देंगे और प्लस बी की जगह कितना देंगे, 90 डिग्री देंगे, बराबर साइन ए। तो साइन ए की जगह फिर से हम साइन ए की जगह कितना देंगे, 30 डिग्री देंगे। अब प्लस साइन बी है तो साइन बी की जगह कितना रखेंगे, 60 ना रखेंगे। तो अभी यहाँ पर हो जाएगा साइन कितना डिग्री, 60 और 30 90 डिग्री, और यहाँ पर हो जाएगा कितना, यहाँ पर यही रहेगा, यहाँ पर साइन 30 रहेगा प्लस साइन 60 रहेगा। अब यहाँ पर भी साइन 30 और साइन 60 90 नहीं कर देना है, गलत हो जाएगा, ये अलग अलग हो गया। अब यहाँ पर साइन 90 का वैल्यू हम लोग पढ़ चुके हैं, कितना होता है, 1 होता है। और इधर अगर देखेंगे तो साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 और साइन 60 का होता है √3/2। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो इधर तो 1 है लेकिन इधर 2 LCM होगा, तो ऊपर हो जाएगा 1 प्लस √3। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, यहाँ पर हो जाएगा √3। तो क्या ये दोनों आपस में बराबर है, बिल्कुल नहीं है। तो ये LHS बराबर नहीं है RHS के, अतः हम कह सकते हैं कि यह क्या है, यह बिल्कुल ही क्या है, असत्य है। समझ में आ गया, समझ में आ गया ना। अब देखो इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें। दूसरा क्वेश्चन है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। दूसरा क्वेश्चन कहा है कि थीटा में अगर वृद्धि होगा, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। अब ये सही है कि गलत है, इसको हम चेक करेंगे, कैसे होगा देखिए। थीटा के मान में हम वृद्धि करेंगे, तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर साइन हम 0 का मान लिखते हैं, साइन 0 का मान क्या होता है, 1 होता है। उसके बाद हम यहाँ पर साइन 30 डिग्री का मान लिख देते हैं, 1/2 हो जाएगा। फिर से हम साइन 45 का मान लिख देते हैं। थीटा के मान में हम क्या करते जा रहे हैं, वृद्धि करते जा रहे हैं, थीटा का मान बढ़ाते जा रहे हैं। साइन 45 का मान हो जाएगा 1/√2। इसी तरह से जब हम साइन 60 का मान लिखेंगे, सॉरी साइन 0 का मान 0 डिग्री होगा, यानी साइन 0 का 0 हो जाएगा, साइन 30 का 1/2 हो जाएगा और साइन 45 का 1/√2। साइन 60 का जब लिखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, √3/2। ठीक है, फिर यहाँ पर साइन 90 की बारी जब आएगा तो साइन 90 का वैल्यू 1। इस तरह से हमने क्या देखा कि जब थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ कह रहा था कि क्या साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होता है, तो ये बात बिल्कुल सत्य है। हमने देखा कि जब साइन 0 का मान लिखे तो 0 हुआ, फिर साइन 30 का मान लिखे तो 1/2 हो गया, यानी 0 से थोड़ा ज्यादा हो गया, आधा हुआ। 1/2 का मतलब आधा, तो 0 से तो ज्यादा ही होगा, बढ़ गया। फिर साइन 45 का मान 1/√2, यानी 1 में √2 के मान से भाग दोगे तो थोड़ा ही, 1/2 से थोड़ा ज्यादा ही आएगा। फिर √3/2, √3 के मान 1.732 इस तरह से कुछ होता है, उसमें 2 से भाग दोगे तो फिर इससे कुछ ज्यादा आएगा। इस तरह से बढ़ते बढ़ते 0 से स्टार्ट हुआ, 90 तक जाते जाते मान 0 से कहाँ पहुंच गया, 1 पर पहुंच गया था। कहीं ना कहीं थीटा के मान में हमने वृद्धि किया तो उसके मान में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तो क्वेश्चन में भी वही बोल रहा था कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। तो बिल्कुल यह कथन क्या है हमारा,
सत्य है। इसमें कारण क्या देंगे, तो कारण इसका यही हो गया, कारण हम पहले ही लिख दिए, तो ये कथन क्या है, बिल्कुल सत्य है। इसके बाद तीसरा नंबर क्वेश्चन इसका क्या कहता है, तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब यहाँ बोला है कि थीटा के मान में वृद्धि होने से, क्या थीटा के मान में वृद्धि होने से कॉस थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। में भी वृद्धि होती है, तो ये संभव नहीं है। आंसर इसका अगर हम लिखेंगे तो इसको ये क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आइए कारण समझते हैं यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर जब फिर से हम कॉस का लिखना चालू करेंगे वैल्यू, तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। फिर कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2 हो जाता है। कॉस 45 का कितना हो जाता है, 1/√2 हो जाता है। कॉस 60 का कितना हो जाता है, तो 1/2 हो जाता है। फिर कॉस 90 का कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तो देखिए इसमें कहा जा रहा था कि थीटा में वृद्धि होने से कॉस के मान में भी वृद्धि होती है, लेकिन हम तो देख रहे हैं कि इसमें वृद्धि क्या होगा, इसमें कमी ही हो गया। 1 से स्टार्ट हुआ, कहाँ चला गया, 0 पर। यानी कॉस थीटा के मान में वृद्धि करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगा, कमी होगा। लेकिन साइन के लिए थीटा में वृद्धि करेंगे तो मान बढ़ेगा, लेकिन कॉस में वृद्धि करेंगे तो मान घटेगा। नहीं, लेकिन कॉस में थीटा के मान में वृद्धि करेंगे तो मान मतलब कॉस थीटा का मान घटते जाएगा, और साइन में थीटा के मान में वृद्धि करेंगे तो थीटा का मतलब उसका मान बढ़ते जाएगा। इस तरह से हमने इसमें क्या देखा, इसमें कह रहा था कि वृद्धि होती है, लेकिन इसमें वृद्धि नहीं हुआ, इसमें क्या हो गया, कमी हो गया, इसलिए यह क्या हो गया, असत्य हो गया। अब अगला क्वेश्चन क्या है, कहता है थीटा के सभी मान पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा। इसका जो 4 नंबर क्वेश्चन है, चलिए इसके बाद देख लेते हैं, इसको नोट कर लीजिए पहले। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है थीटा के सभी मान पर क्या साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होता है। तो ऐसा भी बिल्कुल संभव नहीं है। सिर्फ थीटा के 45 डिग्री वाला वैल्यू पर हम लोग जानते हैं कि साइन 45 का भी मान होता है 1/√2 और कॉस 45 का भी मान होता है 1/√2। तो सिर्फ 45 पर बराबर है, बाकी कहीं बराबर नहीं है। लेकिन ये कहा है थीटा के सभी मान पर बराबर है, तो सभी पर तो संभव है नहीं। तो हम लोग कह सकते हैं, अगर मान लो कि हम थीटा बराबर 30 डिग्री मान लेते हैं, तो क्या इस पर बराबर होगा, तो साइन 30 लिखेंगे, मान लिए इतना माना कि थीटा बराबर 30 डिग्री, तो साइन 30 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस 30। तो ये क्या होगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और कॉस 30 का वैल्यू देखने जाएंगे तो ये हो जाएगा √3/2। क्या ये दोनों आपस में बराबर है, कभी भी बराबर नहीं है। इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा था सभी मान पर इतना बराबर इतना है, तो ये कहीं ना कहीं तो असत्य हो गया। ये क्या हो गया, असत्य हो गया, ये सत्य नहीं है। तो ये हो गया चौथा नंबर क्वेश्चन। और पांचवा क्या है इसी के साथ, a बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। कहा है a बराबर 0 पर कॉट ए जो है परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है। ये बात भी बिल्कुल क्या है, सत्य है कि असत्य है, सत्य है। अगर a बराबर 0 पर देखिएगा, तो देखिए a बराबर अगर हम 0 लेंगे तो कॉट ए, तो कॉट कितना देंगे, 0 डिग्री। तो कॉट 0 का वैल्यू क्या होता है, तो इसी का ना मतलब है परिभाषित नहीं है, हाँ? अपरिभाषित का मतलब परिभाषित नहीं है। तो क्वेश्चन में भी यही बात कह रहा था, इसका मतलब ये कथन बिल्कुल सत्य है। इसी के साथ एक्सरसाइज 8.2 क्या हो गया, तो एंड हो गया। फिर हम लोग फिर इससे आगे जो है अगला वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.3 को देखेंगे, उसके फार्मूला को देखेंगे। बाकी यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा।